और चले बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की, जिसको लेकर आज काउंटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। काउंटिंग जयपुर कॉमर्स कॉलेज में 15 पंचायत समिति की मतगणना होगी। पंचायत समिति की मतगणना के बाद जिला परिषद की मतगणना शुरू हो जाएगी और जिला परिषद के वार्ड नंबर 1 से 33 तक के लिए मतगणना शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसके सिर पर जीत का सेहरा सजाया है। बीजेपी, कांग्रेस, क्योंकि तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तमाम नेताओं की जो साख है वो दाव पर लगी हुई है, प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। ऐसे में जनता ने किसको जिताया है, किसको हार का मुंह दिखाया, आज ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सुबह 9 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आते आते शाम 6 से 7 बजे तक तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। अलग अलग जिलों में, पंचायत समिति में और जिला परिषद में किसके प्रत्याशी पर जनता ने भरोसा जताया है, किस पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया है, ये तस्वीर आज पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो पहली पारी की काउंटिंग होगी सुबह 9 बजे से और दूसरी पारी की काउंटिंग होगी दोपहर 1 बजे से। शिफ्टिंग में काउंटिंग की जाएगी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। और क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, कितने इंतजामात कर लिए गए हैं। मेरे सहयोगी अलग अलग जिलों से इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। जयपुर से दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा जोधपुर से अरुण हर्ष, दौसा से लक्ष्मी और सवाई माधोपुर से अरविंद इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। क्या कुछ तस्वीर अभी बनती नजर आ रही है, इंतजामात कितने कर लिए गए हैं, पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले दीपक आपके पास आना चाहूंगी। 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी, अभी क्या जानकारी है आपके पास, कितने इंतजामात कर लिए गए हैं, क्या है तैयारी अभी मतगणना केंद्रों पर? 1 से 25 के अतिरिक्त अभिकर्ता। देखिए, काउंटिंग का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। अब से ठीक 1 घंटे बाद, यानी कि कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रूम से जो ईवीएम है जिसमें प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा आज खुलने जा रहा है, किस्मत का फैसला होने जा रहा है, वो लाई जाएगी। और राउंड वाइज, यानी कि जयपुर के अंदर राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में 335 टेबलों पर 1370 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। कोरोना काल है तो इसलिए शिफ्टिंग में काउंटिंग रखी गई है। पहले फेज में पंचायत समिति मेंबर्स की काउंटिंग होगी। जयपुर के अंदर 22 पंचायत समिति हैं और 22 पंचायत समितियों में 446 वार्ड है, जिसमें 4 निर्विरोध पंचायत समिति मेंबर चुन लिए गए हैं और 442 पदों पर 1200 से ज्यादा कह सकते हैं कि 1242 कैंडिडेट्स हैं चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक 3 चरणों में हुआ और आज वो दिन है जब प्रत्याशियों के हार जीत का फैसला होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आज ईवीएम से उसकी किस्मत का पिटारा खुलने जा रहा है। देखिए, राजस्थान कॉलेज में है और अधिकतर जो एजेंट्स हैं या हम कह सकते हैं पोलिंग पार्टियां हैं, वो अपने अंदर को राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और प्रत्याशियों के साथ जो उनके एजेंट हैं उनको भी पूरी कह सकते हैं जांच के बाद अंदर प्रवेश दिया गया है। हालांकि प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं उनका बड़ा जमावड़ा राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज के बाहर है। हालांकि पुलिस लगातार उनको राजस्थान और कॉलेज कैंपस से बाहर से दूर कर रही है। हालांकि पूरा रास्ता साफ कर दिया गया है। जो ये आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये प्रत्याशियों के एजेंट हैं जो कि काउंटिंग के अंदर शामिल होंगे। एक कैंडिडेट के साथ एक एजेंट को शामिल किया गया है। ठीक है। इस बार पास जो धारक हैं उनको अलाउ किया गया है, ज्यादा भीड़ नहीं हो, इसलिए जिला परिषद की जो काउंटिंग है सेकंड फेज में रखी गई है। यानी कि जब पंचायत समिति मेंबर्स की पूरी काउंटिंग हो जाएगी उसके बाद जिला परिषद के 51 वार्डों में 188 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। रिटर्निंग अधिकारी के साथ सहायक रिटर्निंग अधिकारियों ने और मतगणना जो कर्मी हैं उन्होंने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है राजस्थान और कॉमर्स कॉलेज में। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावे कर रखी है और दोनों ने ही अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनके बाड़ेबंदी कर दी है। जयपुर के अंदर 95 से लेकर अभी तक केवल कह सकते हैं कि 2015 से पहले जो इलेक्शन हुआ था जिला परिषद का, उसमें बाबूलाल नागर जो कि दूदू से विधायक है, उनके भाई हजारी लाल नागर जिला प्रमुख चुने गए थे। अब जो परिणाम आएंगे
उसमें बीजेपी और कांग्रेस जोड़ तोड़ लगाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टी चाहती हैं कि पंचायत समिति में उनका प्रधान बने और जिला परिषद में उनका जिला प्रमुख बने। हालांकि अभी तक का जो ट्रेंड रहा है जयपुर जिला परिषद का 51 मेंबर्स हैं, उसमें एक बार को छोड़कर बीजेपी हमेशा अपना बोर्ड काबिज करते हुए आई है। इस बार महिला सामान्य की सीट है। दोनों ही पार्टियों ने महिला कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में ज्यादा से ज्यादा उतारा है। आज कई मंत्री विधायकों का लिटमस टेस्ट होना है। जयपुर की यदि हम बात करें तो देखिए, झोटवाड़ा से लालचंद कटारिया आते हैं जो कृषि मंत्री हैं, कोटपुतली से राजेंद्र यादव आते हैं जो कि आपदा प्रबंधन मंत्री हैं। इसके अलावा दूदू से बाबूलाल नागर हैं जो कि समर्थित कांग्रेस विधायक हैं। उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रतिष्ठा इसलिए उनकी दांव पर है क्योंकि उन्होंने पंचायत समिति मेंबर से कि अपनी पुत्र वधू यानी कि अपने बेटे विकास नागर की कह सकते हैं कि वाइफ को चुनावी मैदान में उतारा है, और साथ में कह सकते हैं कि जो विकास नागर है उनके जो पुत्र हैं उनको जिला परिषद मेंबर्स के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। देखिए विधायक, इसके अलावा बस्ती से लक्ष्मण मीणा जो कांग्रेस समर्थित विधायक है, निर्दलीय गंगा देवी है, बीजेपी से सतीश पूनिया आमेर से उनकी साख दाव पर है, निर्मल कुमावत की साख दाव पर है बीजेपी से। बिल्कुल दीपक, साफ तौर पर महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने दी, और कई नेताओं की साख प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पर लगी हुई है, क्योंकि आज तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा धरातल पर तमाम नेता उतरे थे और जनता को यहाँ पर मनाने की कोशिश की गई थी और तमाम बातें देखी गई थी कि किसकी दावेदारी में कितना दम है, वो तस्वीर साफ हो जाएगी। जोधपुर रुक कर लेते हैं, अरुण हर्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए। जयपुर का हाल हमने देख लिया, कितने इंतजाम कर लिए गए हैं। जोधपुर में तैयारी कितनी पुख्ता है, क्योंकि 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अरुण, बिल्कुल मणि, 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में। यहाँ पर 3 भागों में जो है काउंटिंग शुरू की जाएगी। बात की जाएगी इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में करीब 21 कमरे हैं जिसमें 144 टेबलें लगाई गई है जहाँ पर ये मतगणना शुरू होगी। पहले वही पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद सदस्यों की काउंटिंग शुरू होगी। 2 चरणों में काउंटिंग शुरू होगी। कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए राज्य सरकार और जिला निर्वाचन अधिकारी जिस तरह से निर्णय लिया था उसी के अकॉर्डिंग अब जो मतगणना शुरू होगी। सुबह से जो है अधिकारी और कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए थे। एजेंट्स ये सारे खड़े हैं और जनप्रतिनिधि भी अब से कुछ देर बाद जो है 9 बजे जिनको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी तो वो लोग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए सामने की व्यवस्था की है जहां टेंट में उन लोगों को बैठा हुआ है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा के लिए लगातार, अगर बात करें यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर से पहले जिस बैरिकेड लगा के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी व्यवस्था कर चुके हैं और 9 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी उसके बाद ये पता चल पाएगा कि किस तरह से व्यवस्था है। सर, आप लोगों ने किस तरह की व्यवस्था की है यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर, काउंटिंग को लेकर? सिक्योरिटी का पूरा पर्याप्त बंदोबस्त है और 4 गेट है। इन 4 गेट से जो इनके एजेंट और अभ्यर्थी है जो वो स्वयं या आरओ या उनके जो मतदान जो कर्मी हैं, मतदान जो गणना करने के लिए जो उनको कार्मिक लगाए हुए हैं उनके लिए प्रवेश है। मेन गेट पे पर्याप्त पुलिस बल है और अंदर जो प्रत्येक जो जहाँ मतगणना स्थल है वहाँ पे भी पर्याप्त जाब्ता लगा हुआ है। यानी कि मणि पूरा पर्याप्त जाब्ता लगाया हुआ है, सिक्योरिटी के लिहाज से कोई भी न्यूसेंस नहीं हो। इसके अलावा जो जीतने वाले प्रत्याशी है वो जुलूस नहीं निकाल पाएंगे जिसके लिए पहले से शपथ पत्र ले लिया गया है। तो कह सकते हैं प्रशासन अब पूरा एक अंतिम चरण में आ चुका है कि अब मतगणना होगी और किसका जो है पंचायत समिति सदस्य कौन चुने जाएंगे, जिला परिषद सदस्य और जिला प्रमुख के चुनाव। बात जोधपुर में सबकी निगाह इसलिए टिकी रहती है कि मुख्यमंत्री का गृह नगर, इसलिए सबसे विशेष हो जाता है कि जोधपुर में मुख्यमंत्री का गृह नगर है और यहाँ कौन जिला प्रमुख बनेगा। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी अंतर्कलह चल रहा है, बीजेपी में चल रहा है, लेकिन ये समय के साथ सब बिल्कुल समाधान हो जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि आज परिणाम आने के बाद में स्थितियां क्लियर हो जाएगी, जिला प्रमुख बनने कौन जा रहा है। मणि, बिल्कुल अरुण, यहाँ महत्वपूर्ण आपने बात कही है और जोधपुर सबसे हॉट सीट माने जा रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक तो गृह जिला क्षेत्र हो गया साफ तौर पर और गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों के बीच कांटे का टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। दौसा चलते लक्ष्मी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, वहाँ पर इंतजाम क्या किए गए जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, क्या कितनी तैयारियां हैं धरातल पर? ये चुनाव हुए थे, आज उनकी मतगणना होनी है। पंचायत सदस्यों की मतगणना पहली पारी में होगी, वहीं दूसरी पारी में जिला परिषद सदस्यों की मतगणना होगी। कुल 781 पंचायत सदस्यों का भाग्य का फैसला होने वाला है। दौसा पीजी कॉलेज में मतगणना
की जा रही है, जहां 3 गेट बनाए गए हैं। फर्स्ट गेट से जो वीआईपी हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है, दूसरे गेट से जो मतदान गणना करने वाले कार्मिक हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। वही तीसरे जो दरवाजे से है वो जो काउंटिंग एजेंट है प्रत्याशी को उनको प्रवेश दिया जा रहा है। कुल मिला के कह सकते हैं कुछ ही देर बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी, हार जीत का फैसला शुरू हो जाएगा और किसकी जीत होगी किसकी हार होगी यह कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। लगातार जो प्रत्याशी थे उनकी भी धड़कनें बढ़ रही थी, लेकिन आज जो है वो क्लियर हो जाएगा किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। वहीं जो पार्टियां हैं वो अभी तक दावा कर रही है अपनी अपनी जीत का, यह भी साफ हो जाएगा कुछ देर बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन प्रधान बनेगा कौन जिला प्रमुख बनेगा, इसके लिए भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कड़े बंदोबस्त यहाँ किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी है वो यहाँ लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ कलेक्टर और एसपी यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी तादाद में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवान वो तैनात किए गए हैं। कहीं न कहीं इस पंचायत राज चुनाव के परिणाम से जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी कामकाज का मूल्यांकन होगा कि कौन काम करवाता है कौन किसकी जनता में पकड़ है वो भी है साफ हो जाएगा। कहीं न कहीं जो राजस्थान सरकार के 2 मंत्री है उनकी साख दाव पर है। यहाँ पर जो गहलोत सरकार के मंत्री है ममता भूपेश और प्रसाद लाल मीणा, तो वहीं पायलट गुट के जो विधायक है मुरारी लाल मीणा और जीआर खटाना उनकी भी साख दाव पर है। जी मनी बिल्कुल, और दौसा भी महत्वपूर्ण सीट माने जा रही है क्योंकि एक तरीके से कह सकते हैं सचिन पायलट की कर्म स्थली आप इसे कह सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ईवीएम से जैसे कि चुनाव हो, ईवीएम से जैसे कि काउंटिंग होगी तो 9 बजते ही धीरे धीरे रुझान भी आने सामने क्लियर हो जाएंगे। सवाई माधोपुर चलते हैं, अरविंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, कितने इंतजाम कर ले गए हैं क्योंकि 9 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और कुछ समय रह चुका है फिलहाल। मतगणना को लेकर साहू नगर गवर्नमेंट स्कूल है जो वहां पर ये केंद्र बनाया गया और आप देख सकते हैं हमारे साइड की ओर पुलिस की उम्दा व्यवस्था की गई है। जो कैंडिडेट है उनके जो एजेंट हैं वो अंदर प्रवेश दिया जा रहा है उनको, और उनके साथ भी जो भी पास जारी किया गया उस पास के तहत ही एंट्री दी जाएगी। साथ ही उनके मोबाइल या और भी जो साधन है उनको यहीं पर रख लिया जाएगा। पुलिस व्यवस्था की बात करें तो 3 स्तरीय पुलिस व्यवस्था की गई है। साहू नगर से करीब 200 मीटर दूर पे बैरिकेड लगा के सारे वाहनों को वहाँ से बंद किया गया है। साथ ही जो वाहन है वो जगजैनपुरा में पार्किंग स्थल बनाया गया वहाँ रखा जाएगा। इसके साथ ही जो पुलिस के वाहन है या अधिकारियों के वाहन वो नजदीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे मतगणना का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो कैंडिडेट है उनके समर्थक है वहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप हमारे पीछे की तरफ देखें कि लंबी कतार एजेंटों की यहाँ पर देखने को मिल रही है जो मतगणना केंद्र में अंदर जाने के लिए व्याकुल हैं और तैयार हैं। सभी पंचायत समितियों की बात करें तो 9 बजे से पंचायत समितियों के चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर जिला परिषद 1 बजे। बिल्कुल, करीब आधे घंटे का वक्त रह चुका है अरविंद, और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि जनता ने किसके नाम पर मोहर लगाई है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।